सोचिए कि हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे और इन की तरह टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल क्या होता है, फेक होता है। आपको मैं बता देता हूं कि किस विषय का कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना चाहिए। तो यहाँ अभी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक खरीदने वाले हैं, अनसॉल्व खरीदने वाले हैं, और आपके मन में ये डाउट है भाई कौन सा क्वेश्चन बैंक क्या होता है, वेस्ट होता है। बैंक से पढ़े ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले और बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज आए। क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ के कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, बोर्ड एग्जाम को पास कर सकता है? क्या क्वेश्चन बैंक के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है जिसके माध्यम से क्या कर सकता है स्टूडेंट, कम समय में पढ़ के स्टूडेंट क्या कर सकता है, बढ़िया परसेंटेज ला सकता है और बोर्ड एग्जाम को इजीली पास कर सकता है? तो ये कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना चाहिए और कितने समय क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथों में क्या है, सभी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है और साथ ही साथ मेरे पास अंसार भी है। आपको दोनों में अंतर बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है, कौन सा बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, अंसार आपके लिए बेस्ट हो सकता है या क्वेश्चन बैंक बेस्ट हो सकता है। आपके मन में इनमें से कोई ना कोई डाउट होगा तो इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा। बिल्कुल रिसर्च करके मैंने इस वीडियो को बनाया और काफी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में क्या होते हैं, कहीं अलग से प्रश्न नहीं लिखे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक होता है, जो आपका अनसॉल्व होता है, उसी का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर साल क्या होता है, 7 सेट क्या होता है, पेपर बनता है और अलग अलग जिलों में क्या होता है, अलग अलग सेट क्या होता है, पेपर मिलता है। जैसे कहीं पे AW मिलता है तो कहीं AZ मिलता है, ऐसे करके क्या होते हैं 7 सेट बनते हैं और हर साल मान के चलिए 7 सेट बनता है और क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए 7 सेट बनाया जाता है, यानी एक विषय का 7 पेपर बनता है। मैं बता दूं कि जब आप अनसॉल्व करते हैं तो अनसॉल्व में क्या होता है, 7 सेट होता है। जैसे 2023 की अगर बात करें, जैसे एग्जाम हुआ था, तो इसमें जैसे 2024 वाला अनसॉल्व खरीदेंगे तो इसमें आपको 7 सेट मिल जाएगा। कोई भी क्लास हो, चाहे कक्षा 10वीं हो या 12वीं हो, इसमें 7 सेट आपको मिल जाएगा। प्रश्नों का जो अनसॉल्व होता है इसी का सोल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन बैंक होता है। तो क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में लिखा रहता है कि वो प्रश्न किस किस साल पूछा गया है। और यहाँ पे क्या होता है, अनसॉल्व में भी आपको क्या होता है, 4 से 5 सालों को क्या होता है यहाँ पे सेट दिया गया है। सोल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन बैंक होता है। या स्टूडेंट आपको परेशान नहीं होना, आपको मैं बताऊंगा अपने अनुभव के अनुसार, अपने बताऊंगा कि आपको किस विषय का कौन सा बैंक लेना चाहिए। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। सबसे आपको पता चल गया कि क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्वेश्चन बैंक क्या है, अनसॉल्व का ही क्या है, सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे देखिएगा, आप देखते हैं जब क्वेश्चन बैंक खरीदने जाएंगे, चाहे आप नया खरीदिए चाहे पुराना खरीदिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हर क्वेश्चन बैंक के पीछे क्या होता है, टॉपर्स का नाम होता है और टॉपर्स का लिखा रहता है। यहाँ पे अनुभव वो लोग बताते हैं कि मैंने क्वेश्चन बैंक से पढ़ के, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ के, चाहे तार से, चाहे मास्टरमाइंड से पढ़ के मैंने 96% लाया, हमने 96% लाया। यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। जितने टॉपर होते हैं सबका यहाँ पे क्या किया जाता है, नाम लिखा रहता है। लेकिन मान के चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सेट होते हैं, इनको पैसे दिया जाता है और ये लोग क्या करते हैं, अपना फोटो वगैरह क्या करते हैं उस पर छपवाते हैं। तो कि ये हमारा क्या होता है, हकीकत नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट, अब मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के 95% 90% नहीं ला सकता। हाँ, ये चीजें हो सकता है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं, यानी आपको 50 से 60% नंबर आ जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे कोई तरह टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल क्या होता है, फेक होता है। आपको याद रखना है। चलिए कुछ और चीजें आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि भाई क्वेश्चन बैंक किसके लिए क्या है, सही है, किसके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिए, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया, आपने अप्रैल से जैसे आपका सत्र चालू होता है, तो अगर आपने अप्रैल से नहीं पढ़ा है, आप अक्टूबर से पढ़ाई कर रहे हैं, सितंबर से पढ़ाई कर रहे हैं, नवंबर से पढ़ाई कर रहे हैं, दिसंबर से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास 1 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, तो आप पे क्या होता है, कोई आपसे नहीं बचता, यानी आप पूरे कोर्स को तो पढ़ नहीं सकते हैं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए उनको तैयार कर सकते हैं। तो इन स्टूडेंटों के लिए जो लोग कुछ पढ़ाई नहीं किए होते, उनके पास बहुत कम समय होता है, उनके लिए क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उनको कम समय में पढ़ के पास होने का क्या होता है, एक तरीका होता है, यानी इसके माध्यम से आप सिर्फ पास हो सकते हैं, लेकिन बढ़िया परसेंटेज आपका नहीं आ सकता है। मैं फाइनली बता देता हूं कि अगर आपको क्या करना है, टॉपर बनना है, आपको 95% लाना है, 96% लाना है, बोर्ड में टॉपर करना है, तो आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक नहीं उठाना है, आपको क्या करना है, अनसॉल्व लेना है और अनसॉल्व के 3 से 4 सालों का जो क्वेश्चन उन्हें क्या करना है, स्वयं सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, उससे सिर्फ आप लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको बढ़िया परसेंटेज पाना है तो अनसॉल्व को आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि अनसॉल्व में क्या होता है, सिर्फ प्रश्न होता है, उसका सोल्यूशन नहीं होता है। जबकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रश्न
क्वेश्चन भी होता है, सोल्यूशन भी होता है। अगर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करना है तो आप अनसॉल्व को अपनाइए। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूं अनसॉल्व वाला, अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है तभी इस चीज को फॉलो करेगा। लेकिन आपने क्या किया है, पढ़ाई नहीं किया है, बिल्कुल आपके पास कम समय है, तो चलिए आपको फाइनली बता देता हूं कि किस विषय के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको यूज करना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सभी क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं, एक ही होते हैं। किसी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला को क्या किया जाता है, अलग से दे दिया जाता है। बाकी देखिएगा क्वेश्चन बैंक जितना होता है सब में क्या होते हैं, सेम प्रश्न होते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसी का सोल्यूशन होता है और सब में क्या होता है, उसी का सोल्यूशन कराया जाता है। मैं बता दूं कि अलग अलग क्वेश्चन बैंकों में अलग अलग तरीके से प्रश्नों का सोल्यूशन किया जाता है, लेकिन सब में क्या होते हैं, सेम प्रश्न होते हैं। तो आपको के अनुसार जो सस्ता मिलता है उसको ले लेना चाहिए। आप चाहे आप विद्या का लीजिए, मास्टरमाइंड का लीजिए, अवतार का लीजिए। लेकिन आपने क्या किया है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है और आपको क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करना है, तो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए मैं बता देता हूं कि किस विषय का कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको यूज करना चाहिए। आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 विषय। एक कला होता है तो कला का कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे विशेष तौर पे आपको 5 विषयों का क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ता है। तो ये बता देता हूं कि किस विषय का कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इन तीनों विषय की बात करें, आपको हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पे आप लोग विद्या का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। आप चाहें तो अवतार का भी ले सकते हैं। मतलब दो विषयों के लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेंगे आपके लिए क्या होगा, परफेक्ट होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि विद्या के ले लीजिए, सस्ता भी पड़ता है और इसमें चीजें काफी अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर गणित विज्ञान की बात करें तो इसके लिए अगर आपको मास्टरमाइंड मिल जाता है, याद रखिएगा, अगर इसके लिए आपको मास्टरमाइंड मिल जाता है तो काफी क्या होता है, शानदार होता है। गणित और विज्ञान के लिए अगर आपके एरिया में मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है तो ये बढ़िया आपके लिए होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप विद्या के ले सकते हैं, अवतार का ले सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने अनुभव के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता दिया कि किस विषय का कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। क्वेश्चन बैंक कोई विशेष मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे डेली लाइव क्लास के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। फ्री में पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इस चैनल पे डेली क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो डाला जाता है। तो आते हैं कि कम समय में पढ़ के बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज लाना, तो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे पीडीएफ नोट के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व के बारे में सारी चीजें पता चल गई होगी। कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको बेस्ट लगता है, कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको पसंद है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने बेस्ट क्वेश्चन बैंक का नाम जरूर लिखेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।